पता है, भारत की आध्यात्मिक दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं बनी। वो तो आप कह सकते हैं जीवन के सबसे गहरे राज खोलने की चाबियां हैं। और ऐसी ही एक जबरदस्त कहानी है महान ऋषि अष्टावक्र की। ये कहानी हमें सिखाती है कि आखिर असली आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता होती क्या है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी एक शादी से जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबको चौंका देता है। एक ऐसा महान ज्ञानी जो नॉन डुअलिटी यानी अद्वैत का परम ज्ञान का प्रतीक था, उसने शादी क्यों की? उसने सांसारिक जीवन में कदम क्यों रखा? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अष्टवक्र थे कौन। देखिए, उनके नाम का मतलब ही है 8 जगहों से मुड़ा हुआ। सोचिए, उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है, वो विरोधाभास जो उनकी कहानी को इतना पावरफुल बनाता है कि बाहर से शरीर भले ही विकृत था, पर अंदर का जो ज्ञान था वो एकदम प्योर, एकदम शुद्ध था। तो आइए अब जरा अष्टावक्र के शुरुआती जीवन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके अनुभवों ने उनकी पूरी सोच को, रियलिटी को देखने के उनके नजरिए को एक नया आकार दिया। पता है, उनकी कहानी तो उनके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने पिता को वेदों का गलत पाठ करते हुए टोक दिया और पिता ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि उनका शरीर विकृत होगा। फिर कुछ समय बाद उनके पिता एक बहुत बड़े विद्वान बंदी से एक शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बस उसी दिन युवा अष्टावक्र ने ठान लिया कि वो अपने पिता के सम्मान को वापस लाएंगे। अब सोचिए वो सीन, वो राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखते ही सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूरा माहौल मजाक और उपहास से भर जाता है। पर अष्टावक्र, वो एकदम शांत, एकदम स्थिर खड़े रहते हैं। और फिर उन्होंने वो कहा जिसने पूरी सभा में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग इस शरीर पर हंस रहे हो और मैं तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रहा हूं। बस इस एक लाइन में इतना आत्मविश्वास, इतना गहरा ज्ञान था कि हर कोई हैरान रह गया। इसके ठीक बाद उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में बहुत आसानी से हरा दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि असली ज्ञान को शरीर की बनावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक घटना ने उन्हें एक महान ज्ञानी के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारे उस बड़े सवाल का जवाब छुपा है। आइए देखते हैं कि ये शादी का प्रस्ताव आखिर आया कैसे। अष्टावक्र का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था। उस समय एक और महान ऋषि थे जिनका नाम था वदान्य। उनकी एक बहुत ही गुणी बेटी थी, सुप्रभा। ऋषि वदान्य अष्टावक्र के ज्ञान से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें लगा कि उनकी बेटी के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। पर उन्होंने फैसला किया कि पहले वो अष्टावक्र के ज्ञान की परीक्षा लेंगे। और वदान्य ने जो परीक्षा रखी वो बहुत ही यूनिक और मुश्किल थी। उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा, वहां तुम्हें एक डिवाइन एक्सपीरियंस, एक दिव्य अनुभव होगा। और फिर उस अनुभव से गुजरने के बाद तुम्हें उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड होकर, बिना किसी असर के वापस लौटना होगा। ये सेल्फ कंट्रोल की, आत्मसंयम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अष्टावक्र फौरन उस यात्रा पर निकल पड़े। अब रास्ते में उन्हें हर तरह के प्रलोभन मिले, हर तरह के सुख और आराम मिले, मतलब ऐसी चीजें जो किसी भी आम इंसान का ध्यान भटका दे। लेकिन अष्टावक्र, वो हर हाल में बस एक साक्षी बने रहे, एक देखने वाले। न किसी चीज से उलझे, न किसी से प्रभावित हुए। और फिर आई आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा। यात्रा के अंत में एक बहुत ही सुंदर, एक दिव्य स्त्री ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें अपनी ओर खींचने की, आकर्षित करने की हर मुमकिन कोशिश की। पर अष्टावक्र एकदम शांत और स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये भी उसी टेस्ट का एक हिस्सा है। उनकी इस मजबूत स्थिरता ने यह साबित कर दिया कि वो आत्मज्ञान में माहिर हो चुके हैं और वो इस परीक्षा में पास हो गए। तो अब पर्दा उठाते हैं उस राज से कि इस शादी का गहरा फिलोसॉफिकल मतलब आखिर था क्या। जब अष्टावक्र वापस लौटे तो ऋषि वदान्य ने पूरे सम्मान के साथ अपनी बेटी सुप्रभा की शादी उनसे कर दी। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत गहरे सच का एक डेमोन्स्ट्रेशन था। देखिए, आज़ादी पाने के 2 रास्ते माने जाते हैं।
एक तो है संसार को त्याग देना, मतलब बाहरी तौर पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना। लेकिन अष्टावक्र ने दूसरा और कहीं ज्यादा गहरा रास्ता दिखाया, सच्चा वैराग्य। इसका मतलब है दुनिया में ही रहो, सबके बीच रहो, लेकिन अंदर से पूरी तरह आजाद रहो, बिना किसी अटैचमेंट के। तो मतलब साफ है, ये शादी अष्टावक्र के लिए कोई बंधन बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अंदर से पहले ही आजाद थे। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखा दिया कि एक इंसान दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है और फिर भी पूरी तरह से डिटैच्ड यानी अनासक्त रह सकता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े संदेश की तरफ चलते हैं। एक ऐसा संदेश जो हम सबके जीवन पर लागू होता है, और वो है साक्षी भाव की अवस्था। साक्षी, इसका मतलब क्या है? साक्षी मतलब द विटनेस, दृष्टा। ये चेतना की वो स्टेट है जहां इंसान अपने शरीर, अपने मन और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस एक गवाह की तरह देखता है, उसमें उलझता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं यही हमारा असली मैं है, हमारा सच्चा स्वरूप। अष्टावक्र की टीचिंग्स बहुत सीधी और सरल हैं। वो कहते हैं अगर कोई ये मानता है कि मैं ये शरीर हूं तो हर रिश्ता उसे बांधेगा। अगर कोई ये मानता है कि मैं ये मन हूं तो हर सोच उसे परेशान करेगी। लेकिन अगर कोई ये जान लेता है कि वो इन सब से अलग सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाला है, तो फिर वो हर सिचुएशन में, हर हाल में आजाद है। और यही उनके पूरे जीवन का सार है। उन्होंने ये दिखा दिया कि स्पिरिचुअलिटी और दुनिया ये दो अलग अलग या विरोधी चीजें नहीं हैं। एक ही इंसान बाहर से पूरी तरह एक्टिव हो सकता है और अंदर से पूरी तरह शांत। और यही तो जीवन जीने की सबसे ऊंची कला है। तो आखिर में अष्टावक्र की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि असली बंधन कहाँ है? क्या वो बाहरी दुनिया में है, रिश्तों में है, या सिर्फ हमारे अपने मन के अंदर है?